मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू हूँ। आज मैं मीर तकी मीर की शायराना अज़मत पर शुमाली हिंद में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिक़ा के तहत गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हम सब जानते हैं कि मीर उर्दू शायरी में खुदाए सुखन यानी गॉड ऑफ पोइट्री के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। मीर तकी मीर एक सूफ़ी बाप की औलाद थे। उनके वालिद मीर मोहम्मद मुत्तकी बहुत मशहूर सूफिया में शुमार होते थे। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश तसव्वुफ़ में जो बताए गए दर्जात के तहत की, यानी इंसान से मोहब्बत करना, सूफ़ी संतों का जो वतीरा रहा है, जो उनकी खुसूसियात रही हैं, सभी मज़हब सभी धर्म के लोगों से मोहब्बत करना, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, सबके साथ गुफ्तगू करना तो अदब व एहतराम से पेश आना, किसी की हंसी नहीं उड़ाना। मीर की शायरी को, उनकी शख्सियत को जब हम पढ़ते हैं तो तमाम चीज़ें सामने आती हैं। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी तो मीर से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज की गुफ्तगू का मौजू है कि शुमाली हिंद की उस शायरी में मीर तकी मीर ने क्या किरदार अदा किया या उनका क्या योगदान रहा। जो लोग तारीख़ अदब उर्दू से वाकिफ़ हैं वो बखूबी जानते हैं कि मीर, सौदा, दर्द और इनके मासरीन का ज़माना उर्दू शायरी का सुनहरी दौर यानी स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ उर्दू पोइट्री कहलाता है। मीर खुदाए सुखन ऐसे ही नहीं तस्लीम किए गए। उन्होंने बड़ी जाँफिशानी से काम लिया। ज़िंदगी भर नशेबो फराज से दो चार होते रहे और उन नशेबो फराज ने, उन उतार चढ़ाव ने, उस ज़िंदगी के उन सर्द गर्म ने मीर को मीर बनाया। जिस तरह कहा जाता है कि सोना भट्टी में तप तप कर कुंदन होता है, उसी तरह मीर इस ज़िंदगी नुमा भट्टी में तप तप कर कुंदन बने। मीर की शायरी या उनकी शायराना अज़मत का एहतराम बड़े बड़े शायरों ने किया है, आज भी किया जा रहा है। यानी कई लोगों ने तो ये एतराफ़ किया है कि हम बड़े शायर सही बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन मीर नहीं हो सकते। सबसे पहला एतराफ़ करने वाला शख्स था नासिख, जो दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर कहलाता है। और क्या कहते हैं नासिख? वो कहते हैं कि शुबहा नासिख नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। गालिब ने नासिख के इसी शेर पर तज़मीन करते हुए ये कहा है कि गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। यहाँ देखिए डायरेक्ट बराह रास्त डायरेक्ट एतराफ़ कर रहा है गालिब। लेकिन दूसरे शेर में क्या कहता है? रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं किसी ज़माने में मीर भी था, कोई मीर भी था। मतलब कहते हैं, सुनते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसको कहते हैं तजाहुल आरिफाना, जानबूझकर किसी बात से अनजान बन जाना। लेकिन एक दूसरे शेर में डायरेक्ट जो एतराफ़ उन्होंने किया, बराह रास्त जो एतराफ़ किया, क्या कहते हैं? मीर के शेर के अहवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान कम अज़ गुलशने कश्मीर नहीं। ये एतराफ़ है, या वो एतराफ़ था जो उन्होंने नासिख के हवाले से किया। सौदा जो मीर के मासरीन में थे, अच्छे अच्छों को खातिर में नहीं लाते थे, हर किसी की अहमियत को नहीं समझते थे। लेकिन वो भी क्या कहते हैं कि सौदा तू इस गज़ल को गज़ल दर गज़ल में लिख, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। यानी मीर की तरफ बढ़ना है तो सौदा तुझे इस अपनी गज़ल को मीर के अंदाज में कहना पड़ेगा। और हसरत मोहानी जो ख़ुद गज़ल के बेहतरीन शायर तस्लीम किए जाते हैं, कहते हैं
कि शेर मेरे भी हैं पुरदर्द व लेकिन हसरत, मीर का शेवाए गुफ्तार कहाँ से लाऊं, यानी मीर का अंदाज़ कहाँ से लाऊं। मीर का अंदाज़ ऐसा थोड़ी मार्केट में थोड़ी मिलता है। बड़े शायरों ने मीर का इसी तरह एतराफ़ किया और कहते हैं अकबर इलाहाबादी कि मैं हूँ क्या चीज़ जो उस तर्ज पे जाऊँ अकबर, नासिखो ज़ौक़ भी जब चल ना सके मीर के साथ। या ज़ौक़ तो खुद कहते थे, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। और दाग दहलवी जिनको ज़बान का शायर कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ज़बान का शायर दाग से बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ। वो भी क्या कहते हैं, मीर का रंग बरतना नहीं आसा है दाग, अपने दीवां से मिला देखिए दीवां उसका। यानी दाग तो अपने कलाम को मीर से मिला के देख, तुझे वो बात नहीं मिलेगी। और जदीद शायरों में फ़िराक गोरखपुरी ने जो बात कही है, इस पर मैं एतराफ़ वाले सिलसिले को ख़त्म करके उनकी शायरी पे से गुफ्तगू करूँगा। फ़िराक गोरखपुरी फरमाते हैं, जिसको कहते हैं लोग शेर फ़िराक, मीर ही का शिआर है क्या है। गालिब की तरह मीर तकी मीर की शायरी पर भी बड़े बड़े नक्कादों ने अपने ख़यालात का इजहार किया, जिनमें सबसे पहले प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी का नाम हमारी ज़बान पर आता है, क्योंकि फ़ारूक़ी साहब ने ही मीर हयात और शायरी के उन्वान से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और इसी उन्वान से उनकी किताब छपी है। और उस किताब में उन्होंने एक ऐसा जुमला उछाला है, मैं उछाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस वक्त लोगों ने एतराज़ किया था, नहीं 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 हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन आज उस बात का एतराफ़ करते। उन्होंने कहा था, मीर ने शेर नहीं कहे हैं बल्कि दिल और दिल्ली का मरसिया पढ़ा है। आपको और हमें सबको पता है कि दिल्ली को हिंदुस्तान में दिल की हैसियत हासिल है। चाहे वैदिक काल ले लीजिए, चाहे आज का दौर ले लीजिए, दिल्ली हमेशा मरकज़ी हैसियत हासिल रही है दिल्ली को। कभी इंद्रप्रस्थ, कभी हस्तिनापुर, कभी देवप्रस्थ, कभी दिल्ली, कभी दहली, कभी जहानाबाद, न जाने किन किन नामों से जाना गया, लेकिन दिल्ली की हैसियत व अहमियत हमेशा कायम रही। यानी दिल्ली को जिस तरह से शहरों में या हिंदुस्तान में जो अहमियत हासिल है, वो वैसी ही है जैसे कि इंसानी जिस्म में दिल को हासिल होती है। इसीलिए मीर ने जहाँ दिल या दिल्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो एक दूसरे के मुतरादिफ के तौर पे इस्तेमाल किया है। भाई जब हम हिंदुस्तान की तारीख़ को उठा के देखते हैं तो पता चलता है कि मीर के ज़माने में ग़ुलाम क़ादिर रोहिला का हमला हुआ, इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुर्रानी, इन लोगों के हमले होते रहे। दिल्ली तमाम दौर में से गुज़रती रही और वहाँ पे तबाही बर्बादी अबतरी का दौर भी रहा। दिल्ली का उजड़ना फिर बसना, फिर उजड़ना फिर बसना। इसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए मीर ने कुछ ऐसे शेर कहे हैं जिनके सिलसिले में हम कुछ अशार में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जहाँ दिल और दिल्ली दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दमाग जिन्हें ताजो तख्त का। या दिल्ली के न थे कूचे औराक़े मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। और वो कहा है कि दिल वो नगर नहीं है जो आबाद फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के। या दिल्ली के न थे कूचे औराक़े मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। ये शेर बहुत मशहूर है और दिल और दिल्ली की दास्तान को वाज़े करता है। मीर तकी मीर ने अपने अशार में अपने अहद की तहज़ीब, वहाँ के तमद्दुन, वहाँ के रख रखाव को भी ज़ाहिर किया है। देखिए अखलाक़ी दर्स देते हैं, क्या कहते हैं कि जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। यानी ऐ मीर, अगर मुझे दुख है, तकलीफ़ है, कोई परेशानी है और मैं धाड़े मार मार के रोऊंगा, अपने गम का इजहार करूंगा, तो मेरे पड़ोसियों को नींद नहीं आएगी। हमसाया मतलब पड़ोसी या नेबर, वो आएंगे पूछने के लिए। लेकिन आज का शायर क्या कहता है, पहले मीर का शेर सुन लीजिए अभी, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। और आज के महानगर की ज़िंदगी, आपके पड़ोस में किसी को मार के चला जाए कोई कितनी परेशानी में हो तो घर से बाहर नहीं निकलते कॉलोनी के लोग।
ये जो महानगरों का कल्चर है, जो जैसे ज़िंदगी बदली। तो मीर का वो शेर ध्यान में रखिए। और आज का शायर क्या कहता है, मेरे घर में कोहराम होता रहा मगर मेरा हमसाया सोता रहा। किसी को कोई मतलब नहीं है, अपनी खींचो अपनी ओढ़ो, एक कहावत है ना। तो नफसा नफसी का आलम, खुद गर्जी का आलम आज है, मीर के ज़माने में ऐसा नहीं था। दूसरा, मीर ने जो तशबीहात इस्तेमाल की हैं, बहुत उम्दा तशबीह इस्तेमाल की हैं। जैसे आप देखिए, तशबीह का वो शेर, जब भी जिक्र होता है तशबीह का तो उसी शेर से हवाला दिया जाता है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। या अखलाकी दर्ज जहाँ देते हैं तो वो शेर देखिए, कल पाऊँ एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखान शकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुर गुरूर था। या दुनिया की बेसबाती का नक्शा वो खींचते हैं तो कहते हैं, कहा मैंने गुल को है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। इतना बेहतरीन मौजू इसमें बयान किया गया है। और किस अंदाज में कहा है मीर तकी मीर ने कि उर्दू और फारसी के बड़े बड़े शायरों ने इस मौजू को, दुनिया की नापायदारी को, बेसबाती को इस अंदाज में पेश नहीं किया। दूसरा, मोमिन इनके जो दौर के शायर थे गालिब के ज़माने के, उन्होंने तो ये कहा था कि अगर मीर ना होता तो आज उर्दू शायरी में हमारे लिए कोई दलील रहा साबित होने वाला कोई नमूना हमारे सामने नहीं होता। यानी हमने मीर की शायरी को दलील राह बना के शायरी की है। एतराफ़, जैसा कि मैंने अभी चंद शायरों के अशार के हवाले से गुफ्तगू की है, मीर छोटी छोटी बहरों में बड़ी बड़ी बातें कहना जानते थे। मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने कुछ शेर मैंने पेश किए। उसी तरह से हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, है ना। ये इस तरह की गज़लें उन्होंने कही है। और था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। ये वो तख्लीक़ात हैं जो मीर को ज़िंदा रखती हैं। मीर और उसकी शायरी आज भी ज़िंदा है, जो हिंदा है। मीर की वजह से उर्दू शायरी का वैसे ही वक़ार कायम है जैसे दूसरे अजीम शायरों की बुनियाद पे। लेकिन मीर वो पहला शायर था जिसके दौर को उर्दू शायरी का सुनहरी दौर कहकर पुकारा गया। आज की गुफ्तगू में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में फिर मीर तकी मीर के ताल्लुक़ से हम आगे गुफ्तगू करेंगे। और अभी के लिए बस खुदा हाफिज़, आदाब।